जो मेरा पहले इन्होंने भाई कत्ल किया था ना, उसकी 3 दिन बाद शादी थी। उसके बाद ये मेरा दूसरा भाई कत्ल इन्होंने किया 2, फिर दोबारा अब एक बेटी और बेटे को कत्ल किया है। यानी हमारे घर के 5 फर्द इन्होंने मार दिए हैं। हम तो जूंदी जाने मर गए हुए हैं। सबसे पहले जवान बेटे नुमान को कत्ल किया, उसके बाद उसके बाप नवीद को कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे। बेटी भागकर अपने बाप के सामने आई, अपने बाप की ढाल बनी और मौत के घाट उतर गई। इन्होंने पहले मेरे भाई का मर्डर किया हुआ था 16-17 साल पहले। ये माजिद के सालों ने 9 साल बाद सुलह हो गई। इस कत्ल में सबसे ज़्यादा सही डार मारने वाले की वालदा है ना, शहीन बीबी, इसका अहम किरदार है। ये सही डार मरने वाले का फुफा है, शैतान आदमी है और सारा कुछ करवाने वाला भी हमारे साथ ये बंदा ही है। 2 फैर आफ्ताब ने मारे मेरे, वो जो बेटे के सीने पे लगे हैं। वो सईद आलम डार था, 3-4 फैर उसने किए हैं। वो जो माजिद था उसने 1 फैर मुझे मारा है। वो मेरी बेटी आगे आ गई है, वो माजिद का फैर मेरी बेटी को लग गया है। हमारे साथ सख्त ज्यादती हुई है। हमारे घर से 2 जनाजे उठे हैं। ये सुलह का झांसा दे के मक्कारी की गई, मुनाफकत की गई। जो माजिद है मुल्ज़म, इसके साले उधर नजायज़ कारोबार करते थे। वो हमारे लड़के ने रोका, उन्हें कहा यार तुसी करदे हो तो साडा भी इलाके 'ਚ बेइज्जती हुंदी। मैचां दा काम वो करदे ने, सूद दा काम वो करदे ने। अंदरून शहर 'ਚ मशहूर तरीन लोग। खुदा गरक करे ऐसे गंदे लोगों को जिन्होंने मासूम बच्चों की 2 जानें ले ली। इनको सरेआम फांसी देना चाहिए। इन्होंने जो किया ना हमारे साथ बहुत गलत किया है। जैसे हमारे दिल तड़प रहे हैं कि हम खुद इनको सरेआम फांसी दे दें। 40 लाख रुपया मांगा इन्होंने, उसने 40 लाख का इंतजाम किया इनके लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वजीहा अब्बास और आप देख रहे हैं लेडी क्राइम रिपोर्टर। नाजरीन, आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक और दर्दनाक दास्तान लेकर आई हूं, जहां पर दरीना दुश्मनी की बिना पर अपने ही रिश्तेदारों में घर में घुसकर सगे बहन भाई का कत्ल कर दिया। ये जालिम लोग पहले इनके घर आए, सबसे पहले जवान बेटे नुमान को कत्ल किया, उसके बाद उसके बाप नवीद को कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं कि बेटियों को बाप से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। बेटी भागकर अपने बाप के सामने आई, अपने बाप की ढाल बनी और मौत के घाट उतर गई। नाज़रीन, ये खौफनाक दास्तान किस तरह से पेश आई, ये वाक़या कैसे पेश आया, मैं इस वक्त उन मकतूलीन के घर के बाहर मौजूद हूँ। चलिए उनसे बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं गज़ाली पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज से 3 रोज़ कबल दरीना दुश्मनी के बिना पर रिश्तेदारों ने घर में घुसकर बहन और भाई का बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया। सबसे पहले उन्होंने बेटे का कत्ल किया, उसके बाद वो बाप का कत्ल करने आ रहे थे तो बेटी भागकर अपने बाप के सामने आ गई ताकि मैं अपने बाप को बचा सकूं, और वो बेचारी लड़ाई रोकने की भी कोशिश करती रही। लेकिन अफसोस इस सब में बेटी और बेटा दोनों अपनी जान की बाजी हार गए। मेरे साथ इस वक्त मकतूलीन के वालिद मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत अफसोसनाक वाक़या आपके साथ पेश आया, अल्लाह ताला आपको सब्र अज़ीम अता करे। सर मुझे बताएं क्या वाक़या है, क्यों इतना जुल्म किया गया आप लोगों के साथ? इन्होंने पहले मेरे भाई का मर्डर किया हुआ था आज से तकरीबन कोई 16-17 साल पहले। तो ये माजिद के सालों ने, तो हमारी उनके साथ 9 साल बाद सुलह हो गई। सुलह के माजिद कौन है? माजिद जो जिन्होंने ये हमला किया, हमलावर मुल्ज़म। तो उसके बाद सुलह हो गई। हमने उनकी ताए की बेटी की शादी अपने भाई के साथ करवा दी, हमारी ये शर्त थी। उसमें से 3 बच्चे हुए, 2 बेटे 1 बेटी। और उसके अलावा दोबारा हमारी उन्होंने उसके ठीक 5 साल बाद मेरे उसी भाई को जहर दे दिया, वो प्रॉपर्टी के चक्कर में। यानी कि उनका एक मकान था, सोना वगैरह था, वो भी हथिया लिया और उनको जहर भी दे दिया। उसके बाद मेरा बेटा जो था वो पंजाब कॉलेज का स्टूडेंट था, उस टाइम मुस्लिम टाउन में पढ़ता था। उसको लोग कहने लगे कि तुम्हारे चाचा को पहले इन्होंने कत्ल किया। मेरा पहले इन्होंने भाई कत्ल किया था ना, उसकी 3 दिन बाद शादी थी। उसके बाद ये मेरा दूसरा भाई कत्ल इन्होंने किया 2, फिर मेरे बेटे ने उनका नुकसान कर दिया, उसमें मेरा इन्होंने नजायज़ पर्चा करवा दिया। फिर दोबारा अब उन्होंने मेरे 2 एक बेटी और बेटे को कत्ल किया है। यानी हमारे घर के 5 फर्द इन्होंने मार दिए हैं। तो हमारे साथ सख्त ज़्यादती हुई है, बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। तो फ़िलहाल 2 मुल्ज़म उन्होंने कहा हमने पकड़ लिए हुए हैं जी, हम तफ्तीश कर रहे हैं। बस वो यही कह रहे हैं तफ्तीश कर रहे हैं। अभी एक मुल्ज़म उनका भागा हुआ है, समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। हम तो जूंदी जाने मर गए हुए हैं। सर ये बताएं कि जब आपके भाई का दूसरे भाई का भी कत्ल कर दिया आपकी भाभी ने और उनके भाइयों ने मिलके, उसके बाद फिर आप लोगों की सुलह हो गई थी? नहीं, उसकी हमने FIR ही नहीं कटवाई, क्योंकि जो मेरा वो भाई था ना,
उनका अपने सालों के साथ बहुत प्यार था, तो मैंने उनकी FIR नहीं करवाई थी। महल्लेदार, मेरे दोस्त, अजीज़ और रिश्तेदार कह रहे थे कि FIR करवाओ। मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो मरने वाले के बाप ने और भाई ने कहा था कि हम कुरान पाक पर हल्फ देते हैं, हमने इसको जहर नहीं दिया, तो उस बिना पर हमने FIR नहीं कटवाई थी। इन्होंने मेरे भाई की अब प्रॉपर्टी भी बेच दी है, जो उनकी प्रॉपर्टी थी ना मेरे भाई की, ये उसकी बीवी सना ने और उसके भाई आफ्ताब ने ये प्रॉपर्टी भी बेच दी है। क्लब शू वाले हैं उनको। उसके अलावा जो उनका सोना वगैरह पैसा था वो सारा कुछ उनके पास है, उसके बच्चे भी इनके पास ही हैं। यानी हमने उनसे रब्ता मुकम्मल छोड़ दिया हुआ था। ये तो दोबारा 15 दिन कबल पहले, आज से साल पहले मेरी उनके साथ सुलह हुई है, इसी ये जो मामलात हुए हैं। तो उनकी वालदा ने कहा जी मुझे, भाई ने और वालदा ने, कि मुझे 55 लाख रुपए दे दो, 15 लाख हमने सईद डार ने लेना है, तो 40 लाख हमने लेना है। मैंने कहा मैंने सईद डार को कोई पैसा नहीं देना, मैंने आपको देने हैं जितने पैसे भी आपने लेने हैं। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो वो सईद डार जब 15 लाख नहीं देगा सुलह नहीं होगी। इसकी वालदा मुझे मिलती रही है मुस्लिम टाउन बारशीफ वाले की दुकान पर, इधर डाकखाने में, वादत कॉलोनी पे। उसके प्रूफ भी हैं मेरे पास, रिकॉर्डिंगें भी हैं, और मैं इनको जायज़ कैश पैसे भेजता रहा हूँ, वो भी मेरे पास उनकी स्टेटमेंट है सारी। इसकी जिसने मारा आके इसकी बहनों के जायज़ कैश अकाउंट नंबर मेरे जायज़ कैश से ट्रांसफ़र होते रहे पैसे, यानी कि मेरे पास इनके सब प्रूफ हैं। और ये इस कत्ल में सबसे ज़्यादा सईद डार और मारने वाले की वालदा है ना, शहीन बीबी, इसका अहम किरदार है, जिन्होंने मेरे बेटी और बेटे को कत्ल करवाया है। सर ये सईद डार कौन है? ये सईद डार मरने वाले का फुफा है और शैतान आदमी है, और सारा कुछ करवाने वाला भी हमारे साथ ये बंदा ही है। आपके भाई के ससुराल वालों ने ही मारा है? पहले आपके भाई को मारा और अब आपके बच्चों को? हाँ जी, नहीं, पहले मेरे 2 भाई मारे हैं इन्होंने। एक कत्ल किया है भाई के सालों, माजिद के सालों ने, उनके साथ मेरा राजीनामा हो गया हुआ है, उनके साथ मेरी दोबारा किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये दोबारा सिरे इन्होंने मेरे साथ शुरू किया है। उस दिन कैसे आपके घर घुसे, क्या हुआ? क्योंकि सुलह जब हो गई थी फिर क्यों मारा? अक्सर मेरे घर मुझसे पैसे लेने आते थी उनकी वालदा, उनकी बहनें। तो उन्होंने आज से ना तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले मुझे कहा कि हम 14 या 15 तारीख को आपके पास आएंगे, तो आपके घर ही आएंगे, मैं और मेरा बेटा आफ्ताब आएंगे। उन शहीन बीबी ने मुझे कहा। मैंने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप मेरे घर आओ, आपके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं, आपकी हमारी बात ही कोई नहीं है। तो जिस दिन ये वकूआ हुआ है, मैं उस टाइम अपनी बेटी को दवाई लेने जा रहा था अस्पताल में। मैंने उसको बोला बाया पहनो तो मैं लेकर जाऊँ अस्पताल, उनकी तबीयत नहीं ठीक थी। मैं ऐसे यूँ ही बाहर निकलने लगा हूँ तो मेरे घर की बेल हुई है, बेटी मेरी उधर ही खड़ी रह गई है। मैंने दरवाजे में देखा तो आफ्ताब। मैं कहा आप अकेले ही आए हो? कहता नहीं, मेरी वालदा भी मेरे साथ है। मैं कहा आ जाओ, अंदर ही आ जाओ आप। तो ये अंदर आ गए हैं। मैं अंदर अभी यानी कि सैकड़ों की बात है, मैं अंदर गुजरा हूँ तो ये बाद में इन्होंने उसी टाइम गोली चलवानी शुरू करी। सामने मेरा बेटा बैठा हुआ था। इन्होंने पहले 2 फैर वो आफ्ताब ने मारे मेरे, वो जो बेटे के सीने पे लगे हैं। बाद में वो सईद आलम डार था, उसने 3-4 फैर उसने किए हैं, वो मेरे बेटों के मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पे लगे हैं। और वो जो माजिद था उसने 1 फैर मुझे मारा है, वो मेरी बेटी आगे आ गई है, वो माजिद का फैर मेरी बेटी को लग गया है। सर पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है या नहीं? फ़िलहाल तो पुलिस मुझे तसल्ली दे रही है, जैसे तसल्ली देते हैं कि ठीक है वो तफ्तीश कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुलजिम गिरफ्तार हो गए आपके? 2 मुलजिम गिरफ़्तार हो गए हैं। एक वादत कॉलोनी वालों ने किया है साद आलमदार को, और एक किया है CIA कोतवाली वालों ने आफ्ताब को। माजिद अभी भागा हुआ है। हमारे साथ सख्त ज़्यादती हुई है। हमारे घर से 2 जनाजे उठे हैं। मेरी बीवी भी जो है वो भी मरने किनारे पड़ गई हुआ है, तो मैं भी, मेरा तो घर ही खाली होगा ना, हमारा तो सारा बेड़ा गर्क ही हो गया। यहाँ तो हमें भी मार दें तो यहाँ हमें इंसाफ दिलवाएं, वरना हम जहर खा लेंगे, यहाँ जाकर गाड़ी के नीचे आ जाएंगे, मर जाएंगे। मेरे साथ मकतूलीन के वालिद मौजूद थे। उन्होंने बताया कि किस तरह पहले सुलह कर ली, फिर धोखे से इनके घर आके इनके ही घर में घुसकर इनके बच्चों का इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मकतूलीन के दादा मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो दिल से दुआ है अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को सब्र जमील अता करे। बहुत जुल्म हुआ है आप लोगों के साथ। बस ये ज़्यादती की है बहुत ज़्यादा उन्होंने। ये सुलह का झांसा दे के मक्कारी की गई, मुनाफकत की गई कि मुनाफकत से हमारे घर में आए हैं और घर के अंदर आके हमारे बच्चों का नुकसान किया। सर मुझे ये बताएं कि जो पहला कत्ल इन लोगों ने किया था वो किस बिना पर किया था? क्या दुश्मनी थी जो सबसे पहला कत्ल हुआ था? ये थी कि ये जो माजिद है मुल्ज़म, इसके साले उधर नजायज़ कारोबार करते थे,
वो हमारे लड़के ने रोका क्योंकि उसके पहले वो दोस्त थे। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹਲੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8-9 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਗਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 4 ਜਣੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੀ, ਉਹਨੂੰ 3 ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਭਰਾ 25 ਸਾਲ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਬਿਲਿਲਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਨਵੀਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਬਿਲਿਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਝਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਇਸ ਕਤਲਾਂ ਦਾ, 2 ਕਤਲਾਂ ਦਾ, ਰਾਜਦੀਨ ਮਾਝਾ ਮੰਨੋ ਮੋਚੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦੇ ਉਹ ਸਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਘੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਈ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ, ਬਾਬਰ ਭੱਟ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਤਿੰਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਈਦ ਆਲਮ ਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਆ ਕਿਆਮਤ ਢਾਈ। तो जिनसे आपकी दुश्मनी थी वो लोग क्या नाजायज़ काम करते थे? ਬਾਜੀ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਸੂਦ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਲੋਕ, ਪਹਿਲੇ ਚਰਸਾਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। सर जैसे कि बताया जा रहा है कि अब सुलह हो गई थी, आना जाना शुरू हो गया था। आना जाना नहीं बाजी शुरू हुआ, नहीं वो मुलाकात होती थी ना। बाहर उनकी औरतें जो है हमारे लड़के, ये मेरे भतीजे से मिलती थी, जिसका इसने भी घर से पर्दा रखा हुआ था कि चलो किसी तरह मेरे बच्चे की जान छूटे। बाहर उस सईद डार से मेरी भी बात हुई। हमने उसको 10 लाख अलहदा से देने का कि तुम सुलह कराओ, मैं 10 लाख रुपया तुम्हें दूँगा। नवीद भट्ट देवे ना देवे, तेन 10 लाख रुपया मैं देंगा, तू है सुलह करा। मगर वो बेगैरत आदमी है, सानू तसलियाँ देता रहा, तो आप वो पिछे बाजी प्लानिंग करते। आप आला हुकाम से, वज़ीर आला पंजाब से क्या पैगाम देंगे? जनाब मैं हुकाम बाला से यही कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके हमें इंसाफ दें और मुतलका पुलिस को हिदायत करें कि वो हमारे साथ तावन करें, और जो बाकी मुलजमान रह गए हैं उन्हें गिरफ़्तार करें। नाज़रीन आपने देखा मेरे साथ मकतूलीन के दादा मौजूद थे। उन्होंने बताया किस तरह ये सारा वाक़या पेश आया, किस तरह इन लोगों की दुश्मनियाँ चल रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि अब हमें धमकियाँ भी दे रहे हैं। एक तो हमारे 4 कत्ल कर दिए हैं, 2 पहले और 2 अब, और हमें अब धमकियाँ दे रहे हैं कि तुम लोगों को देख लेंगे, आना तो तुम लोगों ने शहर में ही है। इन लोगों की एक ही बात है बार बार कि हमें इंसाफ चाहिए। आला हुकाम से कहें हमें इंसाफ दें, हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ है। नाजरीन मेरे साथ इस वक्त बच्चों की फूफो मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र अज़ीम अता करे, बहुत जुल्म हुआ है आप लोगों के साथ। मुझे बताएं क्या मामला हुआ है? ये शुरू दिन से ही ये ऐसे ही गलत बयानी लोग गलत हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। इन्होंने खुद से शरारत से इनको मारा है। फिर इन्होंने जो भी इनकी गलतियां थी आपस में, इन्होंने सुलह सफाई की है। फिर उन्होंने खुद ही बेटी का रिश्ता दिया इनको। इन्हें पहले नहीं पता था ये लोग ऐसे हैं। बेटी का रिश्ता देने के बाद इन्होंने क्या देखा था, इनकी दौलतें देखी थी। फिर उसके बाद इन्होंने ऐसे ही शरारतें रखी, इनके भाई को कत्ल किया छोटे, वो भी इन्हीं की शरारत है। और अब भी ये लोग खुद से सुलह करके इतना पेमेंट खा चुके हैं इनकी, उसके बावजूद किड़क दिल में रख के इन्होंने नहक के सुलह के बहाने घर आके तो इन्होंने ये हरकत की है। ये अच्छी हरकत नहीं की इन्होंने। क्या हमारे दिलों को सुकून है? अल्लाह ताला इनका पता नहीं क्या हम बद्दुआएं दें इनको, खुदा गरक करे ऐसे गंदे लोगों को जिन्होंने मासूम बच्चों की 2 जानें ले ली। ये खुद बहुत गंदे लोग हैं, ये है जलील लोग हैं। इन्होंने बहुत करप्ट बातें की, हमारे बड़ों के ख़िलाफ़ की हैं। यही तो हमें सब्र नहीं हो रहा कि वो बच्ची कैसे चले गई। हमें बहुत दुख है उस बच्ची का, बेटे का, जवान बेटा, दिल आंखों में आता है, हमें दुख होता है। वो बच्ची ना कहानी ऐसे कैसे बेचारी आगे आ गई। बाप की मोहब्बत में बहुत बहुत मोहब्बत, ये बड़ा बेटा भी बाप की मोहब्बत में गया। खुद के उनके माँ बाप थे ना, उनका बहन भाई जो बाप था ना, वो भी गंदा था। वो गंदा था, उसके बेटे भी आगे ऐसे ही थे। ये ज़्यादती बहुत इन्होंने किया। ये तो माशाल्लाह खाते पीते लोग थे, वो तो ऐसे ही कंगले से लोग हैं, फ़कीर से। ये तो माशाल्लाह खाते पीते लोग थे। ये इनका कुछ देखा तो उन्होंने बेटी दी ना, क्यों दी बेटी, क्या देख के दी थी? इनको सरेआम फांसी देना चाहिए। इन्होंने जो किया ना हमारे साथ बहुत गलत किया है, इन्होंने अच्छा नहीं किया।
जैसे हमारे दिल तड़प रहे हैं कि हम खुद इनको सरेआम फांसी दे दें। बहुत दिल बर्दाश्त कर रहा है हमारा। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को इंसाफ दिलवाएं और सब्र भी अता करें। यकीनन बहुत जुल्म हुआ आप लोगों के साथ। नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ मकतूलीन की फुफ्फो मौजूद थी। उन्होंने बताया किस तरह से ये लोग शैतानी करते आ रहे थे इतने अरसे से। पहले इनके कत्ल किए, अब दोबारा कत्ल कर दिए। जब भी शरारत की है उन लोगों ने ही की है और इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। वो एक ही बात करिए कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे मुल्ज़िमान को सरेआम फांसी दी जाए। नाज़रीन, मेरे साथ मकतूलीन की दूसरी फुफ्फो मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत दुख हुआ आप लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है। मुझे ये बताएं क्या उम्र थी दोनों बच्चों की, क्या करते थे? मेरे बेटे स्टूडेंट थे पंजाब कॉलेज के। पहले हमारा भाई था काशिफ, उसके साथ इनकी चल रही थी, उसे कत्ल किया इन्होंने। उसके बाद इनकी सुलह वगैरह हो गई। फिर मेरा छोटा भाई बाबर था, उसके साथ इन्होंने अपनी लड़की दी, उसके साथ उसकी शादी की। उसके 3 बेटे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है। और ऐसे ही वो चलती रही। फिर सुलह हो गई, इन्होंने कर ली। अब सुलह के दौरान ही इन्होंने यही कहा हुआ था कि नवीद भट्ट को कत्ल करना है। धोखे से मारा है मेरे भतीजे को। 40 लाख रुपया मांगा इन्होंने, उसने 40 लाख का इंतज़ाम किया इनके लिए कि चले कोई बात नहीं, अंदर अंदर ख़त्म हो जाए। तो हमें तो इंसाफ ही चाहिए हमारे बच्चों के लिए। हमारे प्यारे बच्चे थे, पूरे मोहल्ले के प्यारे थे, किसी के साथ ऊंच नीच नहीं करते थे, पूरा मोहल्ला साथ है। जो आपका भतीजा था नुमान, शादी हुई थी, मंगनी हुई थी? तो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। अभी तो हमने सोचना भी नहीं था। बड़ी बहन है उसकी, उसका करना था पहले। वो कहता था पहले इनका करो, बाद में। हमें इंसाफ दें बस। ये आज ऐसे हुआ है, कल को और कुछ भी ये करेंगे। इन्होंने बहुत ज़्यादती की हैं। वो जो मेरी भाभी हैं, उनका अल्लाह जाने क्या जहन था और क्या नहीं। उसने ही मिल के मरवाया इनको, पहले काशिफ को, फिर बाबर को, अब नुमान को और गुड़िया को। माँ जी, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को सब्र अता करे और आप लोगों को इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ मकतूलीन की दूसरी फुफ्फो मौजूद थे। उन्होंने बताया किस तरह धोखे से वो लोग इनके घर आए और इनके ही घर में आकर इनके जवान बच्चों का कत्ल कर दिया। इन लोगों का एक ही मुतालबा है कि हमें इंसाफ चाहिए। हम उनका एक गया है, हमारे 4 गए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, आपने देखा कि घर वाले इस वक्त शदीद गम की हालत में हैं। दूसरी तरफ पुलिस का इनसे कहना है कि जब आपके बच्चों का कत्ल हुआ, उन्हें गोली लगी, तो आपने हमें कॉल क्यों नहीं की? आप बच्चों को खुद गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल क्यों चले गए? जबकि हम सबको पता है कि अगर हमारे मुल्क में पुलिस को 15 पे कॉल कर भी दी जाए तो हमारी पुलिस कब तक पहुंचती है? किसी का जवान बेटा या बेटी खून में भरे हुए, खून से लथपथ होकर नीचे गिरे हुए हैं, तो वो इंसान उस वक्त 15 को फ़ोन करेगा या जल्दी से अपने बच्चों को गाड़ी में ले जाएगा, हॉस्पिटल में पहुंचाएगा कि ताकि मेरे बच्चों की जान बच सके। और अगर हम इस बात पे भी आएँ पुलिस के मुताबिक कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए, तो ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में पुलिस कितने टाइम से पहुंचती है। यानी कि जब तक पुलिस पहुंचेगी, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो अपने होते हैं, वो जान की बाजी हार चुके होते हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, वो कहा जाता है ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। एक तो उन जालिम इंसानों ने इनका घर बर्बाद कर दिया, इनके जवान बच्चों की जान ले ली, लेकिन अभी भी वो बाज नहीं आए। लोगों के थ्रू इनको धमकियां भिजवा रहे हैं कि आखिर आना तो तुम लोगों ने शहर में ही है, कब तक तुम लोग घर में बैठे रहोगे, तुम लोगों से हम पूछ लेंगे। यानी कि अभी भी वो लोग बाज नहीं आ रहे। इन लोगों के 2 मुल्ज़मान तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मरकज़ी मुल्ज़िम अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। लेकिन पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसकी तलाश कर रही है। यकीनन बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। अब नाज़रीन, देखते हैं कि ये केस आखिर कहाँ तक पहुँचता है। क्या इन लोगों को इंसाफ मिलता है? क्या इनके जो मुल्ज़मान हैं उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता है या नहीं? नाज़रीन, मुझे यानी कि वजीहा अब्बास को लेडी क्राइम रिपोर्टर के अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।